नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हफ्ते का पहला दिन, ग्लोबल क्यूज बेहद खराब। ईरान और इजराइल के बीच जो हमने थोड़ी सी जंग छिड़ती हुई देखी है ओवर द वीकेंड, उसके बाद हमने देखा है ग्लोबल मार्केट्स में एक सेल ऑफ रहा। भारतीय बाजार भी कमजोर खुले, लेकिन आज डे लो से चाल काफी बेहतर दिख रही है। अब फिलहाल 22,400 के पार निकलता हुआ निफ्टी आपको दिखाई देगा। अभी भी 100 पॉइंट नीचे है, लेकिन ध्यान रखिएगा डे लो जो था वो करीब करीब 22,263 का था, तो वहां से एक साइजेबल रिकवरी। निफ्टी बैंक हालांकि अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, ये करीब करीब 200 पॉइंट रिकवर कर चुका है अपने डे लो से। इस समय चाल जो है वो 48,105 के आसपास आती हुई, लेकिन जो बड़ी रिकवरी आई है वो मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिली है। मिड कैप इंडेक्स आज इंट्राडे में करीब 1100 पॉइंट से ज़्यादा टूटा था। इस समय अगर आप ध्यान देंगे तो 49,632 के लेवल्स आए हैं, यानी कि डे लो से 850 पॉइंट की रिकवरी देखी गई है, और ये एक अच्छा पॉजिटिव है। उस लिहाज से अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशो देखेंगे, जो सुबह में 1:15, 1:16 का दायरा था, अब वो थोड़ा सा नैरो होके 1:5 का दिख रहा है। गिरने वाले शेयरों की संख्या अभी भी ज्यादा है। सपोर्ट कहां से मिला है? तो ओएनजीसी जैसे ट्रेड्स, रिलायंस जैसे ट्रेड्स, हिंडाल्को और मारुति जैसे ट्रेड्स की तरफ से सहारा मिला, लेकिन आज अंडर परफॉर्मेंस बैंकों में है। इन्फोसिस अब नेगेटिव हो चला है और वहां से थोड़ा सा दबाव आता हुआ, और एलएनटी भी थोड़ा सा प्रेशर डाल रहा है। यह आपके लिए अब तक की स्थिति। अब ऐसे में हमारे जानकार जो इस हफ्ते भाग लेंगे, उनकी रणनीति क्या रहेगी, यहाँ से आगे किस तरह के ट्रेड्स पर उनका फोकस है, इस सब पर बातचीत शुरू करेंगे। हमारे साथ मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री है, एंजल वन के ओशो कृष्णा है, और साथ ही कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठवले। वेरी क्विक कॉल अमोल, इंडेक्स पर 22,400 का लौटना पॉजिटिव है? जी, आई थिंक पहला डिप तो डेफिनेटली बाइंग साइड पे ही कन्वर्ट हुआ है। इंडेक्स के लिए मुझे लगता है अभी निफ्टी के लिए स्पेसिफिकली 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज एक इम्पोर्टेंट लेवल का काम करेगा, जो आई थिंक 22,300 22,280 के आसपास है। बट स्टिल टेक्सचर थोड़ा सा वोलाटाइल है। मेरे ख्याल से दोनों तरफ के मूवमेंट आने के चांसेस इंट्राडे में पॉसिबल है, बट अभी शॉर्ट करना तो जैसा मार्केट लग नहीं रहा है। ओके, शॉर्ट करने वाला मार्केट फिलहाल नहीं लग रहा है। चलिए फिर ट्रेड्स आप लोगों के लेना शुरू करते हैं। ओशो, गुड मॉर्निंग। ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देखें तो मेरा बाई का रिकमेंडेशन रहेगा सन टीवी पर। सन टीवी में 2 दिनों से थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, बट आज वापस से अपने 600 के साइकोलॉजिकल मार्क से टर्न अराउंड हुआ है। तो सन टीवी पे बाई का रिकमेंडेशन है। 600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले, एंड आने वाले 1-2 दिनों में नियर अबाउट 660 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक बाय साइड का ट्रेड। 650 की तैयारी करेगा आने वाले समय में। 660 आपका टारगेट, 600 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये है आपके लिए राय सन टीवी पर। आज वो खबर भी है कि नियो टीवी, सन टीवी नियो इन्होंने लॉन्च किया है, जो एक हिंदी जीईसी है। अरुण, गुड मॉर्निंग। आपका ओपनिंग ट्रेड? गुड मॉर्निंग अक्षरा जी, एंड गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, पहला ट्रेड अगेन डिफेंस स्पेस से रहेगा। मुझे लग रहा है डिफेंस में अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है, तो कोचिन शिपयार्ड में बाई करने की सलाह रहेगी। 1063 के आसपास है, तो 1020 के स्टॉप लॉस से आप बाई करें। 1145 का ऊपर में टारगेट है। 1145 का टारगेट आपके लिए कोची शिपयार्ड में। 1020 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये भी एक तेजी का ट्रेड साबित हो रहा है। वैसे भी ये डिफेंस कंपनियों में थोड़ा थोड़ा करके नेशनल लेवल से इंटरेस्ट लौटा है। तो 1145 का टारगेट कोची शिपयार्ड में, और 1020 का स्टॉप लॉस। अमोल, आपका ओपनिंग ट्रेड? मुझे जेबी केमिकल्स अच्छा लग रहा है। ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है। आज भी अर्ली फॉल में डीप में उस स्टॉक ने कंट्रीब्यूट नहीं किया है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 1827 के आसपास है। 2000 तक के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, और 1780 स्टॉप लॉस। 1780 का स्टॉप लॉस लगाइए। जेबी केमिकल्स में एक बाय साइड का ट्रेड, और वो स्टॉक स्क्रीन पर देखिए 1.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये ट्रेड्स आ गए हैं। अगला ट्रेड लेते हैं। अरुण, कोची शिपयार्ड के साथ दूसरा क्या जोड़ेंगे? ठीक है, दूसरा अगेन गोल्ड स्टॉक से जाना चाहूंगा। कल्याण ज्वेलर्स में मुझे लग रहा है अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है, तो कल्याण ज्वेलर्स को भी लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 415 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक 490 495 तक जा सकता है, तो 495 का ऊपर में टारगेट रहेगा, 415 का स्टॉप लॉस रहेगा। करंट लेवल पे कल्याण ज्वेलर्स को लॉन्ग करने की सलाह है। 495 का आप कह रहे हैं टारगेट रहेगा कल्याण ज्वेलर्स में। तेजी की पोजीशन, और 415 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। ये एक बाय साइड का ट्रेड है। अमोल, आप क्या जोड़ेंगे?
मैं क्रॉम्पटन ऐड करना चाहूंगा, 297 के आसपास है, थोड़ा सा ऊपर है शायद अभी। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट निकल के आ रहे हैं 320 के, और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस रहेगा 290 का। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास है, अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है। आई थिंक पोजिशनली ये स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक बाय साइड का ट्रेड आता हुआ क्रॉम्पटन कंज्यूमर में 320 टारगेट और 290 का स्टॉप लॉस है। ओशो, सन टीवी के साथ आप क्या जोड़ेंगे? सन टीवी के साथ सेकंड जो रिकमेंडेशन रहेगा ये भी बाई का है। रैडिको खेतान में अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया था फ्राइडे को, एंड आज मार्केट के साथ थोड़ा करेक्शन आया, बट नीचे के लेवल से काफी अच्छा रिकवरी हुआ है इस काउंटर में। सो इस काउंटर में बाई का सलाह है। 17-15 17-20 का जोन है, काफी स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है काउंटर। लोअर लेवल्स पे 1680 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, एंड आने वाले दिनों में 1800 के टारगेट्स हम रैडिको में देख सकते हैं। 1800 का टारगेट रैडिको में दिखाई देगा। ये एक बाय साइड का ट्रेड आपके लिए आता हुआ 1680 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। मार्केट भले ही थोड़ा सा सुस्त है आज, लेकिन खरीदारी के ही ट्रेड्स हमारे जानकार ढूंढ रहे हैं। जो एक पुल बैक देखने को मिला है वो एक अच्छा संकेत है इस समय बाजार के लिए। चलिए, तो ये हुआ आपके लिए इस समय के व्यूज़। अब लेकर आते हैं टीसीएस के मैनेजमेंट से बातचीत। हम सब जानते हैं टीसीएस का स्टॉक आज थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश में ज़रूर रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। इस समय का ताज़ा ट्रेड टीसीएस पर क्या बन रहा है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। खुला मजबूत 4064 का हाई छूने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन नतीजे अच्छे रहे हैं। खासतौर से चौथी तिमाही में मार्जिन्स 3 साल की ऊंचाई पर आए। 26% के एग्जिट मार्जिन्स कंपनी ने डिलीवर किए। $13.2 बिलियन की रिकॉर्ड नई डील हासिल हुई है, और इसी पर कंपनी के सीएफओ समीर सेक्सेरिया और साथ ही साथ कंपनी के चीफ एचआरओ से मेरी बातचीत हुई, वो आपके लिए पेश। FY24 एग्जिट कर रहे हैं Q4 at 26%, और वो जैसे आपने कहा 100 बेसिस पॉइंट्स का जो इम्प्रूवमेंट रहा है वो हेडविंड्स के बावजूद रहा है। हमारे 90 बेसिस पॉइंट्स के हेडविंड्स रहे ऑन हायर थर्ड पार्टी एक्सपेंसेस, और ट्रैवल कॉस्ट बढ़ के आया था। ये दोनों का नेट इम्पैक्ट 90 बेसिस पॉइंट्स था, एंड वो ऑफसेट हुआ 190 बेसिस पॉइंट्स बेनिफिट्स, प्राइमरली बॉटमिंग आउट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट जो हम थर्ड पार्टी वेंडर्स यूज़ करते हैं फॉर शॉर्ट टर्म, वो काफ़ी नीचे आए हुए हैं, कम है, एंड ऑल्सो प्रोडक्टिविटी एंड यूटिलाइजेशन गेन्स से। तो और ये FY25 में क्या आप और बेहतर करने की उम्मीद रख रहे हैं? क्या उस होप के साथ आप नए साल में उतर रहे हैं? होप तो हमेशा रहेगी। अगर हम देखें लास्ट 3 क्वार्टर्स हमने अप्रॉक्सीमेटली 100 बेसिस पॉइंट्स, 110, 70, 100 बेसिस पॉइंट्स इन ईच ऑफ द क्वार्टर्स डिलीवर किए हैं। आई थिंक ओवरऑल वो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, एंड हमारा फोकस डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन पे रहेगा, एंड ऑपरेशनल रिगर का जो स्टेज हमने सेट किया हुआ है वो हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। जब पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में आप अब अपने आप को एनालाइज करते हैं, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स जो कम हो रहे थे, क्या उसमें कुछ वापसी आती हुई दिखाई दे रही है? क्या विजिबिलिटी क्लाइंट्स की तरफ से खर्च की, प्राइसिंग की कुछ बेहतर हो रही है या नहीं? अगर नियर टर्म में देखें तो practically most of last year has played out similar, and near term में caution still continues, but I think अगर हम medium to long term की बात करें तो given our deal wins which we have had through this quarter and the previous quarter as well, एंड जो डिमांड ड्राइवर्स सेटअप हो रहे हैं उससे हमें पॉजिटिव लग रहा है फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। नियर टर्म क्लाइंट कॉशन स्टिल कंटिन्यूस। ओके, क्योंकि डिमांड ड्राइवर्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बेहतर लग रहे हैं, उस लिहाज से फिर क्या हायरिंग का नंबर FY25 में 40,000 का ही रहेगा या फिर उससे कुछ बेहतर हो सकता है मेरे? क्योंकि डिमांड के कुछ अंश हैं। हर्षदा, 40,000 तो हम लोग कैंपस से हर साल प्लान करते हैं। इस साल भी मैंने प्लान तो किया है, और अभी हमने ऑलरेडी प्रायोरिटी कॉलेज से हमारे कैंपस हायरिंग हमने शुरू भी किया। वी आर द फर्स्ट वंस टू गो टू द कैंपस दिस टाइम, और वहाँ हमने ऑफर्स भी दिए हैं। अभी हमारा नेशनल क्वालिफायर टेस्ट चालू हो रहा है, उसमें भी हम लोग ऑफर देंगे। तो प्लान तो
around 40,000 will be there, definitely. और मार्केट से the experienced hires hiring every quarter will actually again depend on the demand every quarter. Okay. तो डिमांड क्योंकि शायद आप देख रहे हैं इसीलिए कमिटेड है उस हायरिंग की तरफ, वरना वो हेडकाउंट कम भी हो सकता था, और यू कुड हैव इजीली सेड वी विल नॉट परहैप्स थिंक अहेड ऑफ आवरसेल्व्स इन द फ्रेशर हायरिंग. कुछ ना कुछ आपको डिमांड दिख रही है, और किन एरियाज में लार्जली फिर आएगी? क्या वो जनरेटिव साइड पर है या फिर बेसिक ब्रेड एंड बटर बिजनेस के लिए है? सी फ्रेशर हायरिंग एक्चुअली हमारा कोर स्ट्रेटेजी है, हर कंपनी का कोर स्ट्रेटेजी है. हर साल हम लोग हायर करते हैं हम, और वी बिलीव इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट देम टू basically become industry ready. Academia does their job. There's significant job which we need to do after that, and which we do. और वो हमको पहले वो अभी कल हम लोग किसी दूसरी टेक्नोलॉजी पे कर रहे थे, AI पे करेंगे, GenAI पे करेंगे, वो सब चल रहा है, अभी ऑलरेडी चल रहा है. So that is actually the way business as usual for us. We will continue to do that, and we'll keep the business talent ready to be productive for whatever is coming in front of us. Okay, तो टैलेंट रेडी रहेगा फॉर वॉट एवर कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू. व्हाट आर द डील विंस रिफ्लेक्टिंग? क्योंकि वो अवीवा का शायद इम्पैक्ट आया है डील विन में. ये $13.2 बिलियन की डील विन इस Q4 में. कितनी विजिबिलिटी है कि यही रन रेट देखने को मिलेगा फॉर लार्जर पार्ट ऑफ FY25? समीर, तो जैसा आपने कहा एक मेगा डील विन है, एंड उसके अलावा देयर इज अ गुड सेट ऑफ लार्ज डील्स जो टिपिकली मार्केट 50 मिलियन एंड अबव बोलती है, एंड स्मॉल विन्स एंड स्मॉलर विन्स का भी proportion has been good, except for that one mega win. The proportion has been similar in the past. If you look at deal wins का जो प्रोफाइल है, बोथ कॉस्ट एंड ऑप्टिमाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन का मिक्स भी अच्छा रहा है. टिपिकली हमने मेंटेन किया है कि रेंज जो एक्सपेक्टेड है 7 to 9 बिलियन, उस पर तो कॉन्फिडेंस है, उससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है. और यहाँ पर BFSI में कितना समय लगेगा और पिकअप के लिए? क्योंकि इस बारी आपकी प्रेस रिलीज में भी आप मैन्युफैक्चरिंग हाईलाइट करते हैं, लेकिन BFSI की ज्यादा का जिक्र ही नहीं है. तो क्या जहां पर पिछले तिमाही में उम्मीद थी कि कुछ स्थिति ग्रीन शूट्स की तरफ इशारा कर रही है, वो अब तक उगे नहीं है? अंकुर, हाँ, अगर देखें तो मीडियम टू शॉर्ट टर्म में द वे इट स्टैक्स आउट, अगर लार्ज बैंक्स वगैरह का देखें तो उनका टेक्नोलॉजी डेट काफ़ी हाई है, तो उनको इन्वेस्ट करना है. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, एंड दैट्स वेयर अगर हमारा मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखें, एंड विथ हाउ इट हैज़ प्लेड आउट फॉर BFSI, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह का दे वर नेट बेनिफिशियरीज. सो वंस मैक्रो कंडीशंस इम्प्रूव होंगे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि दे विल बी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दे विल बी द अर्ली इन्वेस्टर्स टू इट, एंड उसका बेनिफिट होना चाहिए बोथ फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी बेट, उनको जो इन्वेस्टमेंट्स करने हैं टू डिफरेंशिएट देमसेल्व्स, एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ दे बीइंग नेट बेनिफिशियरीज. तो नॉर्थ अमेरिका जहां पर इस समय अभी भी थोड़ा सा वो सबसे बड़ा चिंता है, लेकिन सेंटिमेंटली डेटा पॉजिटिव है. इज इट परहैप्स सेकेंड हाफ या फिर US के इलेक्शंस के बाद जहां पर कस्टमर ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, ऐसी कुछ बातचीत होती है? आई थिंक ओवरऑल देखें तो हमारा फोकस है कस्टमर्स से क्लोज रहे, उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनकी तकलीफें क्या है, एंड हाउ वी कैन यूज टेक्नोलॉजी टू सॉल्व इट, उस पे है. ओवरऑल मैक्रो इज अ गिवन एंड इट्स फॉर एवरीवन. आई थिंक वी कैन डिफरेंशिएट बाय स्टेइंग क्लोज टू आवर कस्टमर्स. ओके, मिलिंद, आपने कहा कि हायरिंग का सिलसिला जैसा पहले प्लान्ड है वैसा ही रहेगा. आपने एनुअल इंक्रीमेंट्स भी अनाउंस किए हैं, तो डबल डिजिट टॉप परफॉर्मर्स या फिर यू आर गोइंग टू गो बियॉन्ड योर टॉप परफॉर्मर्स आल्सो? किस तरह से आप पेश करने वाले हैं इंक्रीमेंट्स को? मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग इंक्रीमेंट सामने लाइक हर साल की तरह इस बार भी अप्रैल में दे रहे हैं. और इंक्रीमेंट कैसा है कि इट इज रेंजिंग फ्रॉम 4.5 to 7%. For most people, they will be in that range. Okay. And our top performers will be in double-digit growth. Okay. We will have double-digit hikes. आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, और हमारे जानकार एक और ट्रेड अपनी पोर्टफोलियो में जोड़ते हुए दिखाई देंगे. ओशो, बताइए आपका तीसरा ट्रेड क्या रहेगा?
तीसरा ट्रेड सेल के तरफ का है। सेल रिकमेंडेशन है टीवीएस मोटर पर। टीवीएस मोटर में कल ब्रेकडाउन आया था एंड आज नीचे के लेवल्स पे खुलने के बाद एक वापस से रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये काफी अच्छा लेवल से वापस से शॉर्ट करने के लिए टीवीएस मोटर को 2080 के स्टॉप लॉस से सेल करें एंड लोअर लेवल्स पे नियरली 1980 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 1980 के लिए शॉर्ट साइड का ट्रेड टीवीएस मोटर पर आप दे रहे हैं। अमोल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मैं बैंक ऑफ बड़ौदा शॉर्ट साइड पे जाना चाहूंगा। 265 264 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट लग रहा है 245 और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 269। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। लोअर टॉप फॉर्मेशन है और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास है, तो यहाँ से वीकनेस बढ़ सकता है अगर मार्केट में वीकनेस बढ़ता है। अगर मार्केट में वीकनेस बढ़ेगी तो यहाँ पर भी कमजोरी आ सकती है, इसीलिए बैंक ऑफ बड़ौदा शॉर्ट 245 का टारगेट, लेकिन स्टॉप लॉस क्रूशियल रहेगा 269 का आज। अरुण, फिर आप भी क्या एक मंदी का ट्रेड दे रहे हैं या फिर तेजी का है? अच्छा जी, डेफिनेटली मंदी का ही ट्रेड है क्योंकि 2 लॉन्ग्स ऑलरेडी दे चुके हैं और मार्केट में हो सकता है सेक्टर रोटेशन थोड़ा ज्यादा देखने को मिले। तो रियलिटी स्टॉक्स में मुझे लग रहा है थोड़ा क्रैकडाउन हो सकता है आने वाले दिनों में। तो डीएलएफ को शॉर्ट करने की सलाह रहेगी 885 86 के पास। 925 का स्टॉप लॉस रहेगा और 810 815 का टारगेट रहेगा। मुझे लग रहा है डीएलएफ में एक क्रैकडाउन, एक और राउंड ऑफ क्रैकडाउन देखने को मिल सकता है। हो सकता है 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 810 820 है, उसके आसपास एक बार स्टॉक वापस आता हुआ नजर आए। ओके, तो ये फिलहाल 820 तक जा सकता है काउंटर, 820 810 तक। तो बीचों बीच डीएलएफ में 815 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 925 स्टॉप लॉस रहेगा। अरुण कुमार मंत्री की ये राय है। तो दो तेजी वाले ट्रेड्स, फिर एक ट्रेड अपने आप को हेज करने के लिए मंदी की तरफ हमारे जानकारों ने किया है आइडेंटिफाई। चलिए लेकर आते हैं आपके लिए वो सभी ट्रेड्स और यहाँ पर क्या भूमिका रहेगी इन ट्रेड्स की बेहतर रिटर्न कमाने के लिए, वो भी आपकी स्क्रीन पर। तो ओशो ने सन टीवी बाय साइड का ट्रेड पिक किया, 660 टारगेट, फिर 600 का स्टॉप लॉस। रैडिको खैतान भी तेजी वाला ही ट्रेड है, 1800 टारगेट है और 1680 स्टॉप लॉस। एक मंदी वाला ट्रेड टीवीएस मोटर 1980 के लिए शॉर्ट किया है और 2080 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। रिटर्न्स की सिचुएशन ऐसी है कि टीवीएस का शॉर्ट ट्रेड 0.24% के रिटर्न्स इनको जोड़ रहा है। सन टीवी का लॉन्ग ट्रेड 0.16% तक का रिटर्न जोड़कर दे रहा है। अब आते हैं अगले पोर्टफोलियो पर और ये है अमोल का। तो अमोल ने भी क्रॉम्पटन बाय साइड लिया है, 320 टारगेट, 290 स्टॉप लॉस। जेबी केमिकल एंड फार्मा 2000 टारगेट, 1780 स्टॉप लॉस। तेजी का ट्रेड बैंक ऑफ बड़ौदा अभी जोड़ा शॉर्ट साइड की तरफ, 245 टारगेट है, 269 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा इनको 0.30% के रिटर्न्स दे रहा है। क्रॉम्पटन और जेबी केमिकल थोड़ा सा ड्रैग हैं। अब आते हैं अरुण के पोर्टफोलियो पर। तो कोची शिपयार्ड बाई साइड का ट्रेड 1145 टारगेट, 1020 स्टॉप लॉस है। कल्याण ज्वेलर्स 495 के लिए तेजी की, 415 का स्टॉप लॉस। डीएलएफ शॉर्ट किया है, 815 का टारगेट और 925 का स्टॉप लॉस रहेगा। रिटर्न्स के लिहाज से डीएलएफ का मंदी वाला ट्रेड फेवर में जा रहा है और कोची शिपयार्ड तेजी वाला ट्रेड भी फेवर में जाता हुआ। कल्याण ज्वेलर्स में फॉलो थ्रू नहीं आया है इनके जोड़ने के बाद। चलिए अब लेकर आते हैं ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन, वो कहां पर पहुंची है। और मुनाफे का मीटर फिलहाल किसी के खास पक्ष में नहीं, सबके रिटर्न्स थोड़े से नेगेटिव में शुरू हो रहे हैं। लीस्ट नेगेटिव रिटर्न्स उस लिहाज से ओशो कृष्णा के हैं, फिर अमोल के और अरुण कुमार मंत्री जो करीब -1.34% के रिटर्न्स पर है। लेकिन पूरा हफ्ता बाकी है बारिंग वेंसडे की छुट्टी, तो हमारे जानकार आई एम श्योर काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड्स आगे भी लेकर आएंगे। गुड लक टू यू जेंटलमैन। 1 बजे मिड कैप मंत्र में एक और जायजा लिया जाएगा, कोई बदलाव होगा तो ज़रूर बताइएगा और जैसे ही वो बदलाव हमारे जानकारों की तरफ से आएंगे हम उसकी जानकारी सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी करते हैं रेगुलरली शेयर, तो उस पर भी आपकी नज़रें होनी चाहिए। बहरहाल बाजार की चाल आपके सामने 22,400 के आसपास ही घूमता हुआ, उसके पार निकलने के बाद इस समय निफ्टी 22,364 के लेवल्स पर आ चुका है। ओएनजीसी टॉप परफॉर्मर है और इसका साथ दे रहा है हिंडाल्को। वैसे नेस्ले सुबह से तेजी में है, वो भी 1% ऊपर। रिलायंस की तरफ से कुछ साथ मिलने लगा है अब मार्केट को, जो 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेंगे इस मोड पर एक ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन आप देखिएगा मनीषा गुप्ता के साथ।